पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा प्राणतो निमिषतो महित्वैक इन्द्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः देवाय हविषा विधेम यस्येमे हिमवन्तो महित्वा यस्य समुद्रं रसया सहाहु यस्येमः प्रदिशो यस्य बाहु कस्मै देवाय हविषा येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तभितं येन नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय यं क्रन्दसि अवसातस्तभाने अभ्यैक्षेतां मनसा रेजमाने यत्राधिसूर उदितो विभाति कस्मै देवाय हविषा आपोह यद्बृहतिर्विश्वमायन् गर्भं दधाना जनयन्तिरग्निं ततो देवानां समवर्ततासुरेकः कस्मै देवाय यश्चिदापो महिना पर्यपश्यद्दक्षं दधाना जनयन्तिर्यज्ञम् यो देवेष्वधिदेव एक आसीत् कस्मै देवाय हविषा विधेम मानो हिंसिज्जनिता यः पृथिव्या यो वा दिवं सत्यधर्मा जजान यश्चापश्चन्द्रा बृहतिर्जजान कस्मै देवाय हविषा विधेम प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयीनाम्। सन्यासी महानुभाव, वानप्रस्थीजन, आचार्य महानुभाव, माताओं बहनों बंधुओं, प्रिय ब्रह्मचार्य, इस सूक्त की सारी बातों में एक बात विशेष ध्यान आपका गया होगा। कस्मै देवाय जो हविषा विधेम है उस देवता के लिए, तो उस देवता के लिए तो किस देवता के लिए, तो किस देवता का जो उत्तर है वो काम है जो किसी दूसरे से संभव नहीं है। क्योंकि इसमें दो बड़ी अच्छी तर्क आते हैं काम में। एक तर्क तो यह है कि भाई लोग कहते हैं ना कि ईश्वर क्या पता है, नहीं है, कैसे है, क्या है। एक तो है उसके कार्यों को देखकर जानने, मानने, अनुमान करने का एक, और दूसरा है प्रत्यक्ष करने का। किसी भी चीज को जब हम समझते हैं तो समझने के दो तरीके होते हैं। या तो हम उसका प्रत्यक्ष करें, वस्तु को देखें, जानें, नजदीक से अनुभव करें, या उसको सैद्धांतिक रूप से तर्क से, युक्ति से, प्रमाण से, किसी के दूसरे के अनुभव से समझें। तो बुद्धि से स्वीकार करें या आत्मा से साक्षात करें, दो उपाय है। तो जब हम दूसरे से बात करते हैं तो हम बुद्धि से बात करते हैं, जब स्वयं बात करते हैं तो आत्मा से बात करते हैं। जब देखने की बात आती है तो हमें अपने अंदर होना पड़ता है, जब कहने की बात आती है तो सामने वाले को उसके स्तर से समझाना पड़ता है। तो इस पूरे सूक्त में जो आधार लिया है वो सारा का सारा इस तरह का लिया है कि वो ऐसे काम जो दूसरा कोई नहीं कर सकता। सारे मंत्रों में आप देख लेंगे कि भाई कौन है जो इनको कर सकता है। तो आज का जो मंत्र है उसमें पिछली बात को मिलाते हुए बात करते हैं। यश्चिदापो महिना पर्यपश्यत
दक्षम दधाना जनयन्तिर्यज्ञम यो देवेष्वधिदेव एक आसीत कस्मै देवाय हविषा विधेम। यहां देवत्व से औरों के इनकार नहीं किया गया है, और भी देव हैं, अर्थात बहुत सारे लोग बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन इसके लिए एक विशेषण दिया है, वो क्या है? अधिदेव। देवों को जो अतिक्रांत करके बैठा है, अर्थात जिनमें सबका देवत्व कम हो जाता है, उसके देवत्व के सामने देना देवत्व का लक्षण है। और देवत्व का लक्षण देना है तो जो भी देता है वो देव है, चाहे वो जड़ है या चेतन है। इसको जब समझाने की बात आती है तो मैं इसको यूं किया करता हूं, भाई देवत्व तो है, तो देवत्व जो है वो दो तरह का है, जड़ है और, तो जड़ का देवत्व वो आपो देवता, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, पृथ्वी देवता, सारे देवता हैं। ये तो हुआ जड़ों का देवत्व। दूसरा है चेतन देवत्व। तो चेतन देवत्व में कौन आएगा? इसका सीधी सी पंक्ति तैत्तिरीय उपनिषद को याद करो ना। तैत्तिरीय उपनिषद का शिक्षावल्ली, ये तो पंक्ति है, मतलब देवत्व बताने वाली बात। हाँ, मतलब बात वो जो उससे जुड़ी, वो कहता है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। वो कहता है कि तुम देवत्व तो स्वीकार करो, पर देवत्व किन में स्वीकार करोगे? तो जिनमें देवत्व आपको स्वीकार करना है वो ये है। इसमें एक बात थोड़ी सी हटाकर बोलता हूं आपको। किसी भी शिक्षा का उद्देश्य क्या? हम ये समझते हैं कि वो आजीविका देने वाली होनी चाहिए। आजीविका देने वाली शिक्षा तो कोई भी हो सकती है। जेब कतरा भी शिक्षा गुरु बनाता है और शिक्षा देता है और आजीविका उसकी चलती है। डकैती चोरी सब आजीविका चला सकते हैं। तो आजीविका कौन सी होनी चाहिए? तो उसके लिए शास्त्र ये कहता है जो आत्मा को संतोष देती हो, समाज में प्रतिष्ठा देती हो, जीवन को सुख देती हो। तो नहीं तो कोई भी व्यवसाय बुरा नहीं है। वो कहते हैं जी व्यवसाय तो व्यवसाय है, इससे क्या फर्क पड़ता है? चाहे हमने कसाई खाना चलाया तो व्यवसाय है, हमने साबुन में चर्बी मिलाई तो व्यवसाय है, हमने कोई मिलावट की तो व्यवसाय है, धंधा है, उसकी कोई इससे जोड़ नहीं है। तो वो कहता नहीं, ऐसा नहीं। जो अपनी आत्मा को तो संतुष्टि देता हो, समाज को सुख देता हो, हमको सुविधाएं देता हो, तो ऐसा होना चाहिए जो प्रतिष्ठा देने वाला हो, समाज को स्वीकार्य हो, जिसमें हमारे व्यवसाय की इज्जत हो, सम्मान हो। तो वो ये कहता है कि भाई आप जो शिक्षा दे रहे हो वो आजीविका तो देती है, सम्मान एक अर्थ में देती है, एक अर्थ में नहीं देती, क्योंकि अर्थ से जो प्राप्त होने वाला सम्मान है वो तो आपको मिल सकता है, लेकिन यश से जो मिलने वाला है वो नहीं मिल सकता। तो वो ये कहता है कि शिक्षा का जो उद्देश्य है वो क्या होता है? वो समापन के समय दिया गया जो सार है वो है। तो जब विद्यार्थी आचार्य के घर से जा रहा है, वेद तो पढ़ा चुका, क्योंकि पहली पंक्ति क्या है? वेदम अनुच्य आचार्यो अंतेवासिनम अनुशास्ति। वेदम अनुच्य, वेद तो पढ़ा चुका। अब चलते चलते कोई बात कह रहा है तो चलते चलते बहुत महत्वपूर्ण बात कही जाती है, सामान्य बात नहीं कही जाती। और सारे शिक्षा का जो उद्देश्य है वो मात्र ये है, और इस शिक्षा का दूसरा कोई उद्देश्य है नहीं। वो ये कहता है कि बाकी बातों को छोड़ देते हैं, कहता है देवत्व जो है वो आपको कहां कहां स्वीकार करना है। तो मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। यदि कोई भी पढ़ने के बाद, चाहे वो गुरुकुल का पढ़ा हो चाहे स्कूल का पढ़ा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि पढ़ने के बाद
इनमें के प्रति उसके अंदर देवत्व बुद्धि है, वो पढ़ा है। और कुछ भी पढ़ने के बाद इनके प्रति उसकी देवत्व बुद्धि नहीं है, तो शिक्षा उसने किसी से भी ली हो, कैसी भी ली हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो एक छोटे से संदर्भ में उसने एक बात कही। तो उसने कहा कि देवत्व जो दो प्रकार का है, तो जड़ के साथ आप सम्मान कैसे करोगे? तो जड़ का सम्मान कोई तिलक पूजा माला से नहीं होता। जड़ का सम्मान कैसे होता है? दो चीजें, दो, सदुपयोग और सुरक्षा। चाहे जूता है, कपड़ा है, छाता है, मकान है, बर्तन है, कुछ भी है, पैसा है, उसका वो देव है, क्योंकि उससे हमें कुछ लाभ, कुछ सहयोग, कुछ सुविधा प्राप्त होती है। तो उसकी पूजा क्या? उसका सदुपयोग और उसकी सुरक्षा। तो जड़ की पूजा क्या हुई? सदुपयोग और सुरक्षा। फिर चेतन की पूजा क्या होगी? जिसका भी सदुपयोग और सुरक्षा। हाँ, उस शब्दों से आएगी नहीं बात। सेवा और सत्कार। सेवा से उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति, सत्कार से उसकी भावनाओं का आदर। मतलब बात विचित्र सी रहती है ना कि कुर्सी दो पड़ी है, दोनों खड़े हैं, तो आप क्या कहेंगे? आप बैठिए पहले। आप बड़े को पहले बैठा रहे हैं। कुर्सी में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई कभी बैठो, इससे भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्क पड़ता किस पर है? हमारे मानसिकता पर, हमारे संस्कार पर। तो इसलिए वो ये कहता नहीं पहले आप बैठिए। तो आप किसी छाता, किताब, पत्थर को तो ये नहीं कहते कि पहले तू बैठ फिर मैं बैठूंगा। वहां चेतना का प्रश्न है। तो जो चेतना का अनुभव है, उसकी जो संतुष्टि है वो कैसे होनी है? वो उसका सम्मान से होनी है, स्वीकृति से होनी है, उपस्थिति से होनी है। तो यहां दो बातें हुई। जड़ की पूजा हम करेंगे सदुपयोग और सुरक्षा से, और चेतन की पूजा हम करेंगे सेवा और सत्कार से। समस्या फिर रह जाती है। समस्या फिर ये रह जाती है कि उस देवत्व के भी दो भेद और हो जाते हैं। क्या? साकार, निराकार। क्योंकि परमेश्वर देव है किंतु साकार नहीं है। उसको कैसे खिलाओगे, पिलाओगे, ठहराओगे, आदर दोगे, आसन बिछाओगे? वो तो चलेगा नहीं। और इधर भी जो जड़ हैं वो दिखाई नहीं देते, उनका कैसे करोगे? तो वहां पूजा में अंतर आ जाएगा। जड़ में तो कुछ खास अंतर आएगा नहीं, लेकिन चेतन में आएगा। यदि चेतन देव निराकार है तो उसकी पूजा चेतन साकार की तरह नहीं होगी। तो उसकी कैसे होगी वो अलग सोचने की बात है। वो ये बता रहा है, वो ये कह रहा है कि भाई उसकी आपको पूजा करनी है ना, तो उसकी पूजा करने के लिए उसका तरीका क्या है कि उसकी बात को समझो। अब उसकी बात को समझो तो आप कैसे समझो? अगला कहता है, हम उसकी बात सुनते हैं, हम समझते हैं। दुनिया में कैसे उसकी बात को कैसे समझे? कहता है उसके नियम को समझो। दुनिया में उसके नियम को देखो और नियम को समझ लो। पीछे देखो मंत्र में एक बड़ा रोचक शब्द आया था नियम को समझने के लिए। यह दूसरे मंत्र में है, यस्य देवा प्रशिशम उपासते। यह आत्मदा मंत्र में देवा यस्य क्या है? प्रशिशम उपासते। ये प्रशिशम क्या है? उसके शासन को, उसके नियम को, उसके कायदे कानून को देवा उपासते। अब उपासना शब्द का बहुत जगह अर्थ जो है ना उसको मिलान करके देखना। मतलब उपासना करने का सीधा अर्थ आंख बंद करके बैठना मात्र नहीं है। बैठना तो उसका साधन है, क्योंकि वैसा होने के लिए वैसा करना अनिवार्य है। इसलिए यहां कहता है देवा यस्य प्रशिशम उपासते। जिस देवता लोग जिसके शासन को स्वीकार करते हैं, जिसके शासन को सभी देव स्वीकार करते हैं। अब देव तो इसमें जितने हैं, चाहे वो जड़ हैं चाहे वो चेतन हैं, सारे के सारे देव उसके शासन को स्वीकार करते हैं। अर्थात उसके शासन को स्वीकार करते हैं तो कैसे स्वीकार करते हैं? उसके बनाए हुए नियमों में चलते हैं। अर्थात किसी भी देव में ये सामर्थ्य, ये शक्ति,
ये योग्यता नहीं है कि वो नियमों से हटकर चल सके। इसके लिए कोई अच्छा सा उदाहरण दे सकते हो आप? नियमों का एक दूसरा नाम क्या है? व्रत। अब याद कर लो इस मंत्र को। हाँ, आप जब किसी व्रत का पालन करने की इच्छा रखते हो, किसी नियम का पालन करने की इच्छा रखते हो, तो आपको वो देव ढूंढो जो नियम का पालन करते हैं। तब वहां 5 गिनाए, पहले 5 गिनाए कि 5 देव हैं ये नियमों का पालन करते हैं। वहां मनुष्य नहीं गिनाया, या तो जड़ गिनाया या परमात्मा गिनाया है। मनुष्य के नियम को देख करके तो कोई अपने नियम बना नहीं सकता। मनुष्य को तो नियमों के अनुसार चलने के लिए जो नियम अनुसार चल रहे हैं उनके से शिक्षा लेनी है। तो वो कहता है अग्नि व्रतपते व्रतम चरिष्यामि। अग्नि को संबोधन किया, कहता है तुम क्या हो? व्रतपति हो। नियम तो हैं तो पर तुम नियमों के स्वामी हो। मेरी भी इच्छा है मैं नियम का पालन करूं। अग्नि व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तच्छकेयम्, मैं ऐसा कर सकूं। और कोई भी नियम किस लिए है? अनृतात् सत्यमुपैमि। आप विधेयात्मक रूप से करो या निषेधात्मक रूप से करो। भाई मैं व्यायाम करूंगा या मैं बीड़ी नहीं पीऊंगा, दोनों नियम है। विधेयात्मक रूप से कुछ जोड़कर भी कर सकते हो या कोई बुराई है उसको घटाकर भी कर सकते हो। तो कहता है अग्नि तुम व्रतपति, तू व्रतपति है, मैं भी व्रतपति बनना चाहता हूं। वो कहता है सूर्य व्रतपति, हे सूर्य तू व्रतपति है, मैं भी व्रतपति बनना चाहता हूं। चंद्र व्रतपति, हे चंद्र तू व्रतपति है, मैं भी व्रतपति बनना चाहता हूं। वायु व्रतपति, तू व्रतपति है, मैं व्रतपति बनना चाहता हूं। और 5वां व्रतानाम व्रतपति, मतलब ये सारे व्रतपतियों का भी जो सबसे बड़ा व्रतपति है वो जैसे अपनी नियमों से विचलित नहीं होता, वैसे मैं भी अपने नियमों से विचलित नहीं हूं। तो कहता है कि अव्रतो अमानुष, जो व्रत नहीं करता वो मनुष्य नहीं है। सामान्य रूप से हमें लगता है क्या व्रत करना, क्यों करना? तो शायद हमें स्वतंत्रता इस बात में लगती है कि हम कोई नियम न पाले, यही सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। हाँ, थोड़ी देर के लिए ऐसा लग सकता है, लेकिन इसको आप बहुत देर तक नहीं चला सकते। क्यों? कि व्रत के बिना, कोई नियमित रहे बिना सही नहीं रह पाता, सुखी नहीं रह पाता, मतलब उसका कोई लाभ या कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए वो कहता है अव्रतो अमानुष। कहता है जो व्रत ही नहीं है वो मनुष्य भी नहीं है। और इसके लिए वहां तो कुछ ज्यादा भी कहा है, ऋषयः आयुष्मंत ते व्रतेन आयुष्मंत तेन त्वा आयुषा आयुष्मंतम करोमि स्वाहा। ये जात कर्म संस्कार में जो आयुष काम मंत्र है उनमें से है। कहता है ऋषि का ऋषित्व तो किस में है? कहता है व्रतों में। जो जितना अधिक व्रती है, जितना अधिक नियमों का पालन करने वाला है, मर्यादा में रहने वाला है, वो उतना ही देव है, उतना ही श्रेष्ठ है। तो इस दृष्टि से कहता है कि व्रत जो है वो अनिवार्य है। तो जितने संसार के पदार्थ हैं वो तो व्रत में ही चलते हैं। कई बार लोग पूछते हैं जी परमेश्वर को पता है पेड़ गिरेगा कि नहीं गिरेगा, उसकी क्या जरूरत है पता करने की? उसको पता है कि ये संतुलन नहीं होगा तो गिरेगा। नियम बना हुआ है, नियमानुसार हो रहा है, नियम का पता है उसे किस नियम से क्या होता है। उसमें पेड़ गिरो कि आदमी गिरो कि पहाड़ गिरो, इससे क्या फर्क पड़ता है? हमको यूं लगता है कि मैं कल क्या करूंगा वो भगवान जानता ही कि नहीं जानता है। उसको व्यक्तिशः जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं गिरता हुआ देख रहा हूं तो कोई कहे कि आप जानते हो कि ये गिर रहा है कि गिरेगा, मैं कोई कहेगा कि आप जानते हो कि गिर रहा है, वो कहेगा जानता क्या हूं, मैं देख रहा हूं। तो भूत और वर्तमान ये भविष्य किसके लिए है? मनुष्य के लिए है। ईश्वर के लिए भूत और भविष्य तो है ही नहीं, उसके लिए केवल वर्तमान है।
तो ये कहता है कि जो भी नियम है वो बना हुआ है, उस नियम में सब चल रहा है, और जो नहीं चलेगा उसके लिए उसे कुछ करना नहीं है, उसका होना है, उसे करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप होगा। तो इसलिए यहां संसार में क्या देखते हो आप कि सारा का सारा जो संसार है, प्रशिशम यस्य देवा उपासते। अब उपासना के बारे में मैंने आपको बताया था। उपासना का अर्थ है, वैसे तो सामान्य अर्थ है उप मतलब समीप, आसन मतलब बैठना, इतने से तो बात नहीं बनती। जिसके बिना रहा न जा सके, इतना अनिवार्य हो जाएगा। मतलब मातरम उपासते, इसके लिए सुंदर सा श्लोक बताया था मैंने पहले आपको, दोहराओ तो। टूटा फूटा। यथेह यथेह क्षुधिता बाला मातरम पर्युपासते तथा सर्वाणि भूतानि अग्निहोत्रम उपासत। सर्वाणि भूतानि अग्निहोत्रम उपासत। जड़ चेतन जो हैं वो सब के सब अग्निहोत्र के उपासक हैं। यहां यज्ञ नहीं लिखा, अग्निहोत्र लिखा है। कहता है अग्निहोत्र अनिवार्य क्यों? कहता है कि सब इसकी उपासना करते हैं, अर्थात ये सबकी जरूरत है। उपासना का मतलब होता है आवश्यकता, जिसके बिना काम न चले। तो कहता है कि सर्वाणि भूतानि उपासते, बोले कितनी जरूरत है? थोड़ी सी है। कहता नहीं, यथेह क्षुधिता बाला मातरम पर्युपासते। जैसे छोटा शिशु, छोटा बालक भूखा होने पर क्या करता है? मां की उपासना करता है, वो है उपासना। तो उपासना जो है मतलब अत्यंत आवश्यकता, अनिवार्यता, अपरिहार्यता। तो कहता है कि हम परमेश्वर की उपासना करते हैं, कहते तो हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए अनिवार्य अपरिहार्य तो नहीं होता। तो उपासना कहां हुई? उपासना में एक खिंचाव है, आकर्षण है। आदमी जाता कहीं भी हो लेकिन दिल तो उधर रहता है। तो ये कहता है कि जैसा कोई भूखा आदमी भोजन की ओर जाता है, वो भोजन का उपासक है। तो हमारी जो भी आवश्यकता है वो हमारी उपासना को बताता है, तो हम उसके लिए यत्नशील रहते हैं। तो जिस दिन ईश्वर हमको इतना लगे कि हम उसके बिना न रह पाए, उस दिन जो हमारी मनोवृत्ति होगी, उस दिन हमारा जो संस्कार होगा वो क्या होगा? उपासना। तो कहता है कि सारे के सारे देव जो हैं प्रशिशम, जिसके नियमों की उपासना करते हैं, अर्थात तो वो उस नियमों से बाहर जाने की सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये सारे मंत्रों में लगभग यही बात है। तो हम देख क्या रहे थे कि भाई जो देवत्व है वो अधिदेव है, मतलब जितने गुण सब देवों में है। देवों में क्या गुण होता है? देते हैं। लेकिन देवत्व का असली गुण क्या है मालूम है? हम तो कहते हैं बड़े देवता हैं जी, जो कोई इनके घर जाता है वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। लेकिन ईश्वर ऐसा देव नहीं है, या प्रकृति के देव भी ऐसे नहीं है, क्योंकि ये तो मांगने पर देता है और वो बिना मांगे देता है। और ये तो थोड़ा थोड़ा देते हैं, वो बहुत देता है। ये देते हुए थक जाते हैं, रुक जाते हैं, वो देता ही रहता है, सबको दे, मतलब वो बिना मांगे देता है, भेद करके नहीं देता, सबको देता है और निरंतर देता ही रहता है। इसलिए जो देव ऐसा है जो ज्यादा दे सके, सबसे ज्यादा दे सके, सदा ही दे सके, फिर वो कौन आएगा? फिर तो वही आएगा, देवेश्वर अधिदेव एक आसीत, वो देवों में सबसे बड़ा है, देवत्व है। इसमें दूसरा शब्द है यज्ञ, जनयंतिर यज्ञम। यज्ञ का सामान्य अर्थ अग्निहोत्र है, यज्ञ का अर्थ पठन पाठन है, यज्ञ का अर्थ संगतिकरण है। एक बड़ा अच्छा अर्थ किया, मैं बेंगलोर में था तो वहां एक महिला है नैरूरकर,
वो वैज्ञानिक थी। वैज्ञानिक होने के बाद उन्होंने भारतीय संस्कृति पर काम किया, तो उन्होंने बहुत अच्छे कुछ वो बनाए हैं दर्शनीय सीडी वगैरह, तो उनका व्याख्यान था। तो उन्होंने यज्ञ का एक बहुत रोचक अर्थ किया। वो कहते हैं संगतिकरण और दान यज्ञ का अर्थ है। तो कहने लगे ये विज्ञान में कैसे घटेगा, कैसे घटेगा? तो उन्होंने बताया, बड़ा अच्छा लगा। संगतिकरण मतलब जोड़ना, दान मतलब घटाना। मतलब वो कहते हैं कि विज्ञान में इसका अर्थ कैसे घटाओगे कि संगतिकरण है और ये दान है, ये मतलब ये विज्ञान का जो यज्ञ है उसमें संगतिकरण दान कैसे घटेगा? तो बोले परमाणुओं का जुड़ना जो है ये क्या है, संगतिकरण है, और इसका जो विभाजन है वो दान है। मतलब यौगिक अर्थ तो होगा ना, वैसे चाहे नहीं। तो वो ये कहता है कि जनयंतिर यज्ञम, परमेश्वर कुछ भी करे, कुछ भी बिना यज्ञ किए नहीं हो सकता। मतलब करना जो है किसी चीज को संपूर्णता तक ले जाना, उसके लिए जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया क्या है, यज्ञ है। मतलब उन नियमों से किसी चीज को वहां तक पहुंचाना। तो आप इसके लिए प्रमाण क्या दोगे? पुरुष सूक्त याद करो। यज्ञ याद हो चुका है ना। यज्ञेन यज्ञम अयजंत देवा तानि धर्माणि प्रथमान्यासन तेह नाकम महिमान सचंत यत्र पूर्वे साध्या संति देवा। अब इसमें सारे शब्द हैं। यज्ञेन यज्ञम देवा अयजंत, मतलब परमेश्वर ने यज्ञ किया, उसने एक चीज बनाई। प्रकृति के पदार्थों ने दूसरा यज्ञ किया, दूसरी चीज बन गई। मनुष्य ने तीसरा यज्ञ किया, तीसरी चीज बन गई। मतलब यज्ञ जो था उसको ही हमने दोहराया। यज्ञ एक विधा, एक शैली, एक प्रक्रिया। तो यज्ञेन देवा यज्ञम अयजंत, लेकिन वो नया नहीं था। तानी धर्माणि, यहां धर्म का अर्थ वो नहीं है जो सामान्य हम लेते हैं, नियम, उसका जो प्रक्रिया। तानि धर्माणि प्रथमान्यासन, वो वही थे जो भगवान ने देख रखे थे। तेह नाकम महिमान सचंत यत्र पूर्वे साध्या संति देवा। तो वो कहता है कि जो भी आप काम करें वो अच्छा कैसे होगा? कहता है अच्छे तरीके से किया जाएगा। अच्छा तरीका क्या होगा? बोले यज्ञ होगा, और बाकी जितने तरीके होंगे वो यज्ञ नहीं कहलाएंगे। तो यज्ञ के तरीके से जब कोई काम आप करोगे तो उसकी जो सफलता है वो आपको सुख और ईश्वर की प्राप्ति कराने वाली होगी, क्योंकि वो रास्ता ही वैसा है। तो ये कहता है जनयंती यज्ञ, ये सृष्टि जो बानी, तो इसमें एक यज्ञ हुआ, और उस यज्ञ का करने वाला कौन था? क था, प्रजापति था, ईश्वर था। तो उसने क्या किया? यज्ञम जनयंती, एक यज्ञ को प्रकट कर रहा था, एक यज्ञ को बना रहा था, यज्ञ की उपासना कर रहा था। तो उसने उस क्रिया में आपह महीना दक्षम दधाना पर्यपश्यत, दक्षम दधाना, आप महीना पर्यपश्यत, उसने जो चीज बनाई। तो यहां आप का अर्थ इन्होंने भाष्यकार ने जो किया है वो परमाणु किया है। आप का अर्थ कर्म भी होता है, आप का अर्थ जल भी होता है, आप का अर्थ परमाणु भी होता है, जो प्रसंग से जो लगेगा वो। तो कहता है ये सृष्टि बनी, तो बनाने के लिए जब यज्ञ हुआ तो या तो यज्ञ में कोई चीज डलती है या यज्ञ से कोई चीज निकलती है। आप कुछ चीजों को मिलाते हो तो कोई चीज बनती है। तो यज्ञ वो काम करता है जब मतलब आपने मिलाया और उससे कुछ बना, तो जो बना। तो कहता है जनयंतिर यज्ञम, यज्ञ किया तो कहता है कि आपह पर्यपश्यत, तो देखा आपह बने। आप का अर्थ यहां जल नहीं लेकर के किया, परमाणु, अर्थात इस सृष्टि का जो निर्माण हुआ वो परमाणु हुआ। लेकिन परमाणु तो बहुत छोटी चीज होती है, उससे सारे संसार को बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये भवन है, ये भवन में लगी हुई ईंटें हैं, ईंटें छोटी छोटी हैं। अब उनमें भवन बनाने का सामर्थ्य कैसे आएगा? तो दक्षम दधाना,
उनमें बल का आधान करने से, उनके साथ ताकत को, बुद्धि को जोड़ने से। तो ये कहता है कि यज्ञम जनयंती, इस संसार का रूपी यज्ञ का जब उसने प्रारंभ किया तो महीना आपह, अपने महत्व से, सामर्थ्य से आपह फैले हुए परमाणुओं को देखा, पर्यपश्यत, और उनमें क्या किया, दक्षम दधाना, उसमें बल का आधान किया। और वो कैसा था, वो आधान करने का सामर्थ्य रखता था, क्योंकि जो जिससे ज्यादा शक्तिशाली होता है वो उससे काम लेता है। यहां ये कहने की जरूरत क्या थी, वो देवेश्वधि देव एक आसित, सारे देव काम कर सकते थे ना। कहता नहीं, कहता है कि जो केंद्र है ना, काम तो उससे होगा। तो देवेश्वधि देव एक आसित, वो परम देव था और समस्त देवों से ऊपर था। उसने इस कार्य को प्रारंभ किया, इस यज्ञ को प्रारंभ किया, उसमें बल का आधान किया। ऐसे प्रजापति के लिए हवि समर्पित करनी चाहिए। आज की बात को यहां विराम देते हैं। बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।